हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में से प्रीवियस वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा हुआ था। एकदम जो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमने जो है की थी। आज हम लेक्चर नंबर 6 पे पहुंच गए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे लेक्चर्स आपको एक प्लेलिस्ट में मिले तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। क्लास 11 फिजिक्स के नाम से एक ही प्लेलिस्ट बनी है जिसमें सारे चैप्टर सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस में। तो आपको अलग अलग प्लेलिस्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग अलग लेक्चर्स को अलग अलग जगह पर नहीं ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहां से भी डायरेक्ट जा सकते हो। क्लास 11 फिजिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अभी अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। एक स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाना उतना आसान नहीं होता, बट आप जो कर सकते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, उस पर जरूर शेयर करें, सो दैट ये वीडियोस जब आगे पहुंचती है तो और ज्यादा अच्छा लगता है कि आज आपने जो एनर्जी इसके अंदर डाली वो थोड़ी से और स्टूडेंट तक पहुंच पाई। काफी अच्छा लगता है। तो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इनको जरूर शेयर करें। कर चुके हो तो एक बार फिर कर दो, उससे क्या जाता है। नाउ अभी हम आ गए हैं कहां पर भाई, लेक्चर नंबर 6 वेक्टर प्रोडक्ट पे। 1 मिनट का इंट्रोडक्शन देते हैं इसका, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं, एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से जब हम करते हैं तो रिजल्ट आपका कुछ भी आ सकता है। जैसे कि स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी। जैसे अगर आपने एक वेक्टर क्वांटिटी का इनटू दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से किया तो जो रिजल्ट बनेगा वो आपका स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी। बात को सुनिएगा, यदि आपने एक वेक्टर का इनटू दूसरे वेक्टर से किया और रिजल्ट स्केलर आया तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल है कि भाई फोर्स, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स का इनटू यदि हम डिस्प्लेसमेंट से करते हैं जो कि फिर से वेक्टर है तो आपको मिलता है वर्क। अब ये जो वर्क है ना, दो वेक्टर का इनटू करने पे तीसरी क्वांटिटी जो मिली वो वर्क है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर का इनटू करने पे जो स्केलर क्वांटिटी मिलती है उसके कारण से हम इस मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कैसा है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए, यदि आप दो वेक्टर का इनटू करो और जो रिजल्ट है, जो तीसरी क्वांटिटी है, वो भी आपको वेक्टर ही मिले, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने से तीसरी क्वांटिटी भी वेक्टर मिलती है, तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन के टाइप को हम वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल सुनिए कि भाई आर वेक्टर का इनटू आपने एफ वेक्टर के साथ किया। आर वेक्टर को आप जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये आपका फोर्स वेक्टर। तो इसका इनटू करने से आता है टॉर्क। टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क का मतलब रोटेशनल फोर्स, जो कि वेक्टर है। नाउ तो अगर आपने दो वेक्टर का इनटू किया, रिजल्ट भी जो है वेक्टर आया, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को आप क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आप वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। समझ में आई इतनी बात? नाउ तो अभी आपको समझना है कि वेक्टर प्रोडक्ट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा पुराना याद जरूर दिलाना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट में होता है कि आपका पास ये रहा ए वेक्टर और ये रहा था बी वेक्टर। नाउ अब आप क्या करते हो कि भाई बी को आपने रिजॉल्व किया, तो एक कंपोनेंट इसका बना बी साइन थीटा और एक कंपोनेंट बना इसका बी कॉस थीटा। तो जब आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किया था तो क्या करते हैं भाई, ए वेक्टर के साथ आप बी के, क्योंकि बी के दो कंपोनेंट है ना, तो बी के उस कंपोनेंट का इनटू करेंगे जो एक ही डायरेक्शन में है या ए के पैरेलल है। तो भाई क्या किसका इनटू होगा, ए के डायरेक्शन में कौन है, बी कॉस थीटा। तो भाई ए वेक्टर का इनटू बी वेक्टर से करने से रिजल्ट क्या आया था, ए बी कॉस थीटा आया था या नहीं आया था? अच्छा समझ गए ना, क्या आया था, ए बी कॉस थीटा। मतलब यहां पर जो आपको बताना चाह रहा हूं कि स्केलर प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो आप कौन सा कंपोनेंट देखते हो। जैसे ए का इनटू बी से किया डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो आपने क्या देखा भाई, ए और बी के साथ कर रहे हो ना, तो बी का वो कंपोनेंट लेना है जो ए के पैरेलल हो। तो भाई बी के आपने दो कंपोनेंट किए, आपने कॉस थीटा वाला ले लिया क्योंकि कॉस थीटा इसकी ही डायरेक्शन में था। ठीक है, ये बात हो गई। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आया ए बी कॉस थीटा। अब एक्चुअल में क्या था ना कि जो स्केलर का जो रिजल्ट आता था ना, वो जैसे मान लो ये डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है।
अब स्केलर के पास डायरेक्शन होती नहीं थी, तो हमने जो है ना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो निकाला वो निकाला था ए बी कॉस थीटा, और इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाते। क्या नहीं दिखाते? इसमें डायरेक्शन नहीं दिखाते, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है जैसे कि वर्क, उसके बाद डायरेक्शन होती नहीं है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए बी कॉस थीटा लिख देते हैं। अब देखो, अब वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, जरा इसको समझना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट जो है, ये आपका जैसे मान के चलना, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। किसका? देखो मैं आपको एकदम शॉर्टकट में बता रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन कंपोनेंट या वन वेक्टर विद another vector या with another vector in perpendicular direction, या फिर अगर दूसरा वेक्टर एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर जो है ना आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हो। तो मैं आपको सिंपल इतना लिख सकता हूं कि मल्टीप्लिकेशन विद परपेंडिकुलर कंपोनेंट। नाउ ध्यान से देखना। अब जैसे क्या हुआ कि अगर आपको ए वेक्टर का इंटू करना है, सारी चीजें समझाओ एकदम तरीके से, ए वेक्टर का इंटू करना है किससे? आपको ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर से करना है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मींस आपने ए वेक्टर का इंटू बी वेक्टर से किया। इसको एकदम जो है ना, इसको पूरी तरह से आपको जो है ना फील होना चाहिए। ए वेक्टर का इंटू आपने बी वेक्टर से किया। अब क्या करोगे? अब देखो ए वेक्टर तो चलो ठीक है, क्रॉस लगा है, ए वेक्टर ठीक है। अभी के लिए मैं इसका जो है चलो ठीक ए वेक्टर का इंटू से नाउ, तो देखना क्या होगा। पहले अगर आप ये वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करोगे तो तीसरी क्वांटिटी भी क्या आएगी? वेक्टर। तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, फिर डायरेक्शन दूंगा, तो बन जाएगा। एक वेक्टर क्वांटिटी के बाद दो चीज होती है ना, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा होता है डायरेक्शन। तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, तो देखो ए को मैं लिख दिया, चलो ये ए को मैं लिख दिया, ये रहा ए। नाउ अब बी को मैंने रिजॉल्व किया, तो बी को रिजॉल्व किया तो बी का एक कंपोनेंट आ गया बी साइन थीटा, और दूसरा कंपोनेंट आ गया बी को रिजॉल्व करने पर बी कॉस थीटा। अब ये बताओ ए के साथ मुझे कौन से कंपोनेंट का इंटू करना चाहिए? बोलिए जरा, किसका करना चाहिए? बी कॉस थीटा का या बी साइन थीटा का? तो भाई बी कॉस थीटा तो ए के पैरेलल है, अगर बी कॉस थीटा करूंगा तो फिर डॉट प्रोडक्ट वाला हो जाएगा, तो करते हैं बी साइन थीटा का। तो जो ए बी साइन थीटा बन गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो क्या हो गया? ए बी साइन थीटा। अब मुझे जो है ना, जैसे ये ए क्रॉस बी का है वेक्टर, तो अगर ये जो रिजल्ट आया, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने ओनली, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे यहां पर डायरेक्शन देनी पड़ेगी। अब जो जैसे मान के चलो, देखो यहां पर डायरेक्शन नहीं दी थी, क्यों? क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा था वर्क, वो स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर का रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है टॉर्क वेक्टर, तो टॉर्क वेक्टर के पास तो डायरेक्शन होती है। तो उस डायरेक्शन को दिखाने के लिए मैं यहां पर एन कैप का इंटू करता हूं। एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ, एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ किसका? डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर, या आप इसको कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। समझ रहे हो? नाउ आगे समझिए, टेंशन मत लेना। अगर मैंने कहा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला बन रहा है, कैमरे में देख लूं कितना कवर हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फॉर्मूला बन रहा है वो ये है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो अगर मुझे इस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का ओनली मैग्नीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ, देखो मॉड लगा दिया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा? ओनली मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। अभी डायरेक्शन की अपन बात करेंगे कि इसका जो थर्ड वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेकिन रिजल्ट क्या आ गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया ए बी साइन थीटा। देखो यहां पे क्रॉस ये लगा है, अगर आप मॉड नहीं लगाओगे ना तो आपको एन कैप लगाना पड़ेगा। नाउ अभी देखना ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम। नाउ अभी समझो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, क्योंकि हमें और भी तो बनाने हैं इसमें। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो गया दैट इज योर ए बी साइन थीटा। अब सुनना डायरेक्शन की देखो मैं बात करूंगा, अभी मैंने कहा है अभी बात करेंगे। नाउ अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि यदि ए और बी के बीच में जो एंगल है वो आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है,
तो आप बता तो दोगे थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये जो a क्रॉस b है साइन 0 को पुट करने पे आंसर 0 आ जाएगा, तो a क्रॉस b की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका फील क्या है। तो फील ये है कि अगर मैंने कहा कि आपको a क्रॉस का इंटू मतलब a को क्रॉस करना है किसके साथ, मान लो b के साथ, और b भी जो है ना इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये बताओ कि a के साथ किसका इंटू होगा। a के साथ अगर मैं कर रहा हूं तो b का इंटू तो होगा, लेकिन b के परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इंटू होगा। तो आप इसको रिजॉल्व करना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं मिल रहा है, मतलब क्या इस b के पास a पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, नहीं, तो क्या करोगे कि इसके पास कोई भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं। हाँ, अगर ऐसे होता b या ऐसे होता, ये a हो जाता और ये b हो जाता, तो आप इस b को रिजॉल्व करते, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट नीचे आता, समझ गए। तो आप इस कंपोनेंट को बोलते कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है b sin थीटा ये इस a पर परपेंडिकुलर, तो आप इंटू कर देते हैं ना। तो आप समझे ना कि अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो a क्रॉस b 0 क्यों हो रहा है, साइन थीटा में 0 पुट करने से नहीं, एक्चुअल में फील क्या है कि आपको परपेंडिकुलर कंपोनेंट का इंटू करना होता है, ठीक है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई है ही नहीं है के ऊपर। तो साइन थीटा की वैल्यू दैट मींस थीटा की वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हैं तो a क्रॉस b कितना आता है आपका, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है ये आता है ab साइन 0 पुट करोगे तो आंसर आएगा 0। सिमिलरली अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हैं तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये हो जाता है ab। देखो अब मान के चलना ये आपका a वेक्टर है और ये आपका b वेक्टर है, तो बताओ कि भाई क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। देखना जरा, ये पूरा का पूरा a, ये देखो ध्यान से a, ये पूरा का पूरा a, ठीक, और ये पूरा b, इस b का कोई कंपोनेंट करोगे, करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा का पूरा b इस पर जो है परपेंडिकुलर है, ऐसे थोड़ी ना है, ये पूरा का पूरा b परपेंडिकुलर है, तो आप सिंपल इसको ए बी लिख सकते हो। ये फील हुआ, ये कॉन्सेप्ट हुआ, और अपन को जो है एंगल जो है मैथमेटिक्स में बताना है तो भाई ए बी साइन 90 पुट करो तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो आप इसको सिंपल लिख दोगे कि अगर आपने a क्रॉस b किया है 90 डिग्री में तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आने वाला है ab, ठीक है, यहाँ पे ab साइन 0 और रिजल्ट आने वाला है 0। अभी जो ab है ना, साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री में मैक्सिमम होती है तो ये मैक्सिमम है। इसी तरह से अगर आप थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पुट करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है a क्रॉस b का जो मैग्नीट्यूड है ये आपका 0 आने वाला है। कितना आने वाला है, बिकॉज साइन 180 आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, और फील भी अपना यही कहता है। नाउ अभी हम बात करेंगे, वेट कर रहा हूं थोड़ा सा, अभी हम बात करेंगे कि हमारे पास ये जो एन कैप लिखा हुआ है ना हमने, एन कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। या फिर मैं कहूं जैसे मान के चलो क्या आप ये टॉर्क है, ये टॉर्क का एग्जांपल क्यों ले रहे हो सर बार बार, टॉर्क का एग्जांपल क्यों ले रहे हो। टॉर्क का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज सबसे जो रिकॉग्नाइज जो कहें कि भाई बेसिक जो है ना वो यही है, बाकी तो बहुत होते हैं जैसे कि आपका v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, या आपका लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी आपका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी। इसी तरह से आपका जो l वेक्टर इज इक्वल टू आपका r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, बहुत सारे होते हैं जिसको आप रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए एक ही से काम चला लो, समझ गए। टॉर्क का मतलब रोटेशनल फोर्स, घुमाने वाला फोर्स, घुमाने वाला। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हमारा जो पॉइंट है इसमें हम और आगे जाने वाले हैं, लेकिन पहले आपको ये समझाएं कि डायरेक्शन क्या होती है। टॉर्क की जो मतलब जो आप वेक्टर प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो हमेशा याद रखना, आओ देखना जरा चेक करो। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, यानी कि एक पेचकस, मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, ठीक ना हो। अच्छा पहले मैं आपको समझाता हूं। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर है, अब इसके पास जो है ना, ये आपने देखा हो ना बीच में ये लगा होता है इस तरह से, या चलो मैं आपसे नॉर्मल कहता हूं, ये पेचकस मेरे पास है, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसको जो है ना पकड़ के ऐसे, ये पकड़ के इसको मैंने घुमाया, इसको मत देखो, इससे कोई मतलब भी नहीं है, इसको देख लो, यहां पे इसका कुछ सेंटर तो होता ही है ना, यहां पे इसका कुछ सेंटर तो होता है, बस सेंटर पे अपनी नजर होनी चाहिए ना। अगर मेरे पास ये एक पेचकस टाइप है, अगर मैंने इसको पकड़ के ऐसे घुमाया, ठीक है, या ऐसे घुमाया, तो मैं इसको घुमा कैसे रहा हूं, देखना मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, फोर्स देखो, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दिया आर वेक्टर, सेंटर से जो डिस्टेंस है इसको मैं नाम दिया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब या फिर मैं कहूं उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है ये हो गई आर वेक्टर, ठीक। और मैंने इसको घुमाया कैसे, मैंने इसको घुमाया ऐसे, ठीक,
ये सेंटर डिस्टेंस हो गया आर वेक्टर, और मैंने इसको घुमाया ऐसे, मतलब आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ऐसे है, ठीक, और फोर्स लगा रहा हूं मैं ऐसे, तो इसका जो मोशन है वो कहां होगा, पेचकस कहां जाएगा, पेचकस कहां जाएगा, ऊपर थोड़ा ना जाएगा, पेचकस या तो अंदर या बाहर, या तो अंदर या बाहर। जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, अब देखना मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऐसे ऊपर, ठीक, ये एक ऊपर एक नीचे, देखना ये ऐसे, अब देखना इसमें फोर्स लगा रहा हूं, ये घूम रहा है, ये अपने आर के अलावा घूम रहा है, अब ये कहां जा रहा है, इसका मूवमेंट देखो, ये देखना इस पे फोर्स लगा रहा हूं, ये देखो ये बाहर निकल आया, बाहर निकल आया, फिर से कहां जाएगा, मैं उस पर उल्टा फोर्स लगा रहा हूं, ये कहां जाएगा, ये अंदर चला गया, फिर से बाहर निकल के आ गया, देखो ये बाहर निकल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि देखो मोशन देखो, वेक्टर्स कहां है, वेक्टर आपके इस प्लेन में, वेक्टर आपके इस प्लेन में, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर आपका ये हो गया, लेकिन मोशन कहां हो रहा है, या तो पेचकस आपका अंदर घुसेगा इसके, या फिर इस दीवार से बाहर निकलेगा, जैसे कि इस मार्कर का कैप या तो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है। तो दैट मींस ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो दो वेक्टर्स हैं, ये जो दो वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये जो है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों आपके एक प्लेन में, जबकि जो रिजल्टेंट आ रहा है आपका जो टॉर्क वेक्टर है वो कहां आ रहा है, तीसरा जो वेक्टर है वो या तो अंदर या तो बाहर आ रहा है, या अंदर जा रहा है, या बाहर या अंदर, ऐसे घुमा लो इसको, ऐसे घुमा लो, ऐसे भी करोगे तो आप ये वाला प्लेन देखो, ये वाला सब कुछ मैं फोर्स लगा रहा हूं ये वाले प्लेन में, ठीक है, ये वाले प्लेन मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, ये जो है ना इसकी रेडियस भी है वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, लेकिन वो कह रहा है इसका मूवमेंट क्या है, इसका मूवमेंट है ऊपर की साइड है ना बस में, या फिर अब मैं कसूंगा इसको तो इसका मूवमेंट नीचे हो जाएगा। दैट मींस ये हुआ कि जो आपके जो दो वेक्टर हैं जिनको आपको क्रॉस करना है, ये दोनों वेक्टर जो है एक प्लेन में होते हैं, और जो रिजल्ट आता है, जैसे कि ढक्कन आपका अंदर बाहर जा रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये जो टॉर्क लग रहा है, इस ढक्कन पे क्या लग रहा है, इस ढक्कन पे लग रहा है टॉर्क, इस ढक्कन पे क्या लग रहा है, टॉर्क, समझ गए, ये टॉर्क कहां लगा है, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, तो इस टॉर्क की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और जो रिजल्ट आ रहा है आपका सी वेक्टर, वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा, इन दोनों पे परपेंडिकुलर, दैट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जो रिजल्ट आया वो बाहर की साइड। दैट मींस मैं आपसे ऐसा कह सकता हूं कि यदि आपके दो वेक्टर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हैं, तो रिजल्ट जो आपका आएगा तीसरा वेक्टर वो आपका जेड एक्सिस में आएगा। अब ये जेड एक्सिस में अंदर की साइड हो सकता है या बाहर की साइड, ये अपना थोड़ा सा डिस्कशन का मैटर है, कैसे जो है अपन इसको समझेंगे, जरा इसको जान लेते हैं। देखो इसके लिए दैट मींस इसकी डायरेक्शन कहां होगी, इनटू द प्लेन, अंदर या बाहर। इसके लिए एक छोटा सा रूल है जिसको हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि पहले वेक्टर की डायरेक्शन, ध्यान से देखना, पहले वेक्टर फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपकी पाम होगी, पाम मतलब हथेली, ये हथेली, ठीक है ना, और जो दूसरा वेक्टर है, दूसरे वेक्टर की सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में आपको अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है, छोटे एंगल से, हमेशा याद रखना, फिंगर्स को छोटे एंगल से कर्ल किया जाता है, समझ रहे हो, छोटे एंगल से। नाउ एंगल भी अपन बताते हैं, शॉर्टेस्ट एंगल बताते हैं, ये तो फिजिक्स में बहुत बेसिक सी चीज है। नाउ तो अब देखो, मान के चलो कि ये लिखा हुआ है ए वेक्टर, इसमें यहां से तो आपको एक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखने को समझ आएगी कि भाई कल भी हमने बताया था इस चीज को। नाउ देखो ए वेक्टर का इंटू अगर आपको बी वेक्टर से करना है, मतलब क्रॉस, ठीक है, अगर आपको चाहिए ए क्रॉस बी, जरा ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी। अब अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए तो आप क्या करोगे, पहला वेक्टर कौन है, पहला वेक्टर है यहां पर ए, तो आप एक ए वेक्टर की डायरेक्शन में अपने हथेली को रखोगे, पाम को, और बी वेक्टर के ओर आप इसको कर्ल करोगे, तो जो आपका थंब होगा ना, थंब जहां जाएगा वो डायरेक्शन होगी आपके तीसरे वेक्टर की। तो थर्ड वेक्टर में कौन जाएगा, थर्ड वेक्टर की जो डायरेक्शन होगा वो कौन दिखाएगा, वो दिखाएगा थंब, समझ गए। नाउ तो अगर आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी साइन थीटा आएगा, और जो आपका रिजल्ट आएगा ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में, बाहर की साइड, थंब कहां जा रहा है, बाहर, तो आप इसको लिख सकते हैं के कैप का मतलब क्या है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में आई,
y एक्सिस में j और जो है आपका z एक्सिस में k होता है। ये बात आपको समझ आ रही है ना, ये इस बात को आराम से फील कर पा रहे हो ना। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये क्या है, ये आपके तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन नाउ, ये हो गया आपका a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। बात समझे? अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता, थोड़ा सा जो है फैन चल रहा है यहां पर, फैन की स्पीड को स्लो कर दें नाउ। अगर यहां पर ऐसे लिखा होता ऐसे लिखा होता कि b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। अब देखना अगर मुझे करना है b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर और ऐसे लिखा हुआ है ये a वेक्टर है और ये लिखा हुआ b वेक्टर, तो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में किसको रखना पड़ेगा? हथेली को। अब ऐसे अगर चलो मान लो ये रख दिया, ठीक है, और दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को मोड़ना है, तो क्या मैं ऐसे मोड़ सकता हूं? छोटा एंगल तो ये नहीं मोड़ सकता ना, तो क्या करना पड़ेगा? पहले वेक्टर की डायरेक्शन में मैंने इसको रखा और दूसरे वेक्टर की साइड मैंने अपनी फिंगर्स को, ये नीचे है ये कर्व कर दिया, तो मेरा अंगूठा कहां जा रहा है? अंदर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसको b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर करता हूं तो जो रिजल्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ab sin थीटा, और ये कहां पर है? थंब जा रहा है मेरा अंदर की साइड, तो माइनस k कैप। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या है? सिर्फ माइनस, अगर मैं k कैप का माइनस हटा दूं तो क्या आ जाएगा? यहां पे माइनस आ जाएगा। तो दैट मींस मैं इसको ऐसे कह सकता हूं ना कि अगर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू आ रही है, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की जो भी वैल्यू है, ध्यान से देखो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की जो भी वैल्यू है वो वैल्यू b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर की नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा माइनस साइन, जा रहा है देखो माइनस, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर। तो भाई इस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हो एंटी कम्यूटेटिव। भाई कल भी हमने आपको बताया था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट डज नॉट फॉलो, क्रॉस प्रोडक्ट दैट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ आपको बता दें, कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव लॉ। नाउ एंटी कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूट का मतलब होता है इसकी किसी भी चीज की पोजीशन को बदलना। तो भाई पोजीशन को कैसे बदला जा सकता है? अगर आपने ए और बी की पोजीशन को बदल रहे हो तो आप एज इट इज नहीं बदल पा रहे हो, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो बस ये चीज आपको ध्यान देनी है कि भाई ये जो है ना एंटी कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और यही प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज होती है। नाउ ये बात आप समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़े, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, आगे बढ़ते हैं। और आपने ये भी समझ लिया, ठीक है, ये भी समझ लिया। नाउ अब आपको थोड़ा सा और बताते हैं। इसमें आप ये बताइए कि अगर मुझे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोट करते जाओ डायरेक्ट, अगर मुझे ए वेक्टर का क्रॉस करना है बी वेक्टर के साथ, ये तो चलो हमने कर लिया। यदि मुझे ए वेक्टर को क्रॉस करना है बी वेक्टर के साथ, तब क्या होने वाला है? ए वेक्टर, ये मैक्स हटा दूं, थोड़ा सा जगह घेर रहा है अपनी ए बी। यदि मुझे ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करना है तो रिजल्ट क्या होने वाला है बताइए? ए वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में है और दूसरा वाला जो ए वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि मतलब उसी को रिपीट कर दिया आपने, दूसरा नहीं है वो। तो भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो एक दूसरे के ऊपर किसी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ही नहीं ना। तो आप ही समझो कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? जीरो, क्योंकि इन दोनों के पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं है। ऐसे नहीं समझ सकते तो ऐसे तो समझ सकते हो कि ए साइन थीटा, और यहां पे ए और ए के बीच में कितनी वैल्यू है? जीरो। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? साइन जीरो, और साइन जीरो क्या होता है? जीरो। तो आपका ए क्रॉस ए क्या हो गया? ए क्रॉस ए क्या हो गया? ए क्रॉस ए हो गया आपका, ए क्रॉस ए हो गया आपका जीरो। ये बात समझ में आ गई आपको? ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब अगर आप सेम वेक्टर को क्रॉस करोगे तो रिजल्ट जो होगा आपका वो जीरो आएगा। अब देखो, यदि हम चाहें कि आपको कार्टेशियन फॉर्मेट बताएं, इसका कार्टेशियन सिस्टम में समझाएं कि अगर हमें आई जे के टर्म्स में यदि हमें क्रॉस करना है तब क्या होगा। देखो न्यूमेरिकल्स तो आप जब भी बना पाओगे जब आप चीजों को पूरी तरह समझ जाओगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए अभी हड़बड़ी मत मचाना, ठीक है ना। इसमें आपको एक पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट भी समझाना है, फिर समझा दे। देखिए, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कार्टेशियन सिस्टम में आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तब क्या होने वाला है, यहां से तो भाई बहुत ज्यादा जो है जरूरी चीज निकलेगी, यहीं से तो असली मजा शुरू होगा। देखो दैट मीन्स अगर मैं आई को क्रॉस करूंगा आई के साथ, सेम वेक्टर है, तो मतलब अगर ये रहा आपका आई, मैंने आई को आई के साथ ही क्रॉस कर, ये देखना आई जे और ये के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर मैं आई के साथ आई का ही इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा आपका आई साइन और ये जीरो, तो रिजल्ट क्या आया? जीरो।
इसी तरह से अगर मैं j के साथ j को क्रॉस करूंगा, j के साथ j को क्रॉस करूंगा तो भी रिजल्ट आएगा 0। इसको हटा सकता हूं नाउ। k के साथ k को क्रॉस करूंगा तब भी रिजल्ट आएगा 0। अभी देखना ध्यान से, अभी देखना ध्यान से। अब देखो, अगर मैं i के साथ, ध्यान से देखना, तो मैं इसको एक लाइन में लिख दूं। देखो i क्रॉस i इज इक्वल टू j क्रॉस j इज इक्वल टू k क्रॉस k, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k, ये तीनों क्या होते हैं? ये 0 होते हैं। अब अगर देखो मुझे करना है i क्रॉस j, i के साथ मुझे j को क्रॉस करना है, ध्यान से देखना, तो रिजल्ट क्या आने वाला है? देखो i के साथ मुझे j का इंटू करना है तो रिजल्ट क्या आने वाला है? देखना, देखो ये क्रॉस लगा है तो i j साइन थीटा, ध्यान से देखो i j साइन थीटा, i j साइन थीटा, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। एन कैप क्या बताता है? थर्ड वेक्टर की डायरेक्शन। देखना, अब मान के चलना, ये रहा आई कैप, आई कैप, और ये रहा जे कैप, तो भाई तीसरा वेक्टर कहां होगा? इनके परपेंडिकुलर बाहर होगा ना। आई क्रॉस जे करो, आई क्रॉस जे, आई पहले वेक्टर की डायरेक्शन में दिए और ये आपका इतना, समझ गए? आई क्रॉस जे बाहर की साइड के आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं के कैप। अच्छा, आई और जे के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो मैंने इसको लिखा आई जे, आई जे। अच्छा ये क्या है? ये तो डायरेक्शन बताया है, एन कैप की जगह लिखा आई जे साइन 90, और ये हो गया के कैप। तो भाई आई इंटू जे इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ये लिखा है के कैप। नाउ अभी देखो आई और जे का मैग्नीट्यूड, भाई आई और जे क्या? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? होता है 1, तो ये हो गया 1 इंटू के कैप। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं उसको कि मैंने आई क्रॉस जब जे किया था तो रिजल्ट आया था के कैप, समझ गए? तो अब मैं सारी चीजों को डायरेक्ट लिख दूंगा, मतलब अब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं डायरेक्टली। नाउ तो मैं अब इसको लिखता हूं कि अगर मुझे करना है आई क्रॉस जे मुझे करना है तो रिजल्ट आता है के कैप। नाउ इसी तरह से अगर मुझे जे क्रॉस आपको जो है ना के करना है तो रिजल्ट आता है आई कैप। अब तो आप समझ जाओगे, अगर मुझे के क्रॉस आई करना है तो रिजल्ट आता है आपका जे कैप, समझ गए? अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये अपन कैसे करेंगे। और अगर आपने इसी को आपने जो उल्टा कर दिया, जैसे कि जे क्रॉस आई, जे क्रॉस, इसी को अगर आप पलट दो, जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस के आ जाएगा। कैसे आएगा बताते हैं। अगर आप इसी को के क्रॉस जे करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस आई कैप, और अगर आप इसी को आई क्रॉस के करेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस जे कैप, मतलब इसका उल्टा करने पर। नाउ अभी देखना नेक्स्ट चीज क्या है कि अपन इसको जो है ना इसको साइक्लिक मेथड से सिंपल याद रख सकते हैं, इसमें जो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती कि भाई कब माइनस आना है कब प्लस आना है। तो ये होता है, देखो आई ये आपका साइक्लिक ऑर्डर है, आई जे के। अगर आप इस तरह से आई जे के, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हो तो आपको प्लस साइन लेना है, आई क्रॉस जे प्लस का के आएगा, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, के क्रॉस आई जे आ जाएगा। अब अगर आप उल्टी डायरेक्शन में चलो इस तरह से, मतलब ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन है, अगर आप उल्टी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, आई क्रॉस के करना तो बचा क्या? जे, लेकिन माइनस का आएगा। इसी तरह से के क्रॉस जे करो, क्या आएगा? बचा क्या? आई, माइनस का आएगा। इसी तरह से जे क्रॉस आई करो, क्या बचा? ये माइनस का आएगा। समझे? तो इस तरह से आप कार्टेशियन सिस्टम में भी जो है फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो। अच्छा, इसमें जो पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट होता है इसको समझेंगे, लेकिन इसके पहले इस पर से क्वेश्चन जो है कैसे पूछ लिया जाता है, मतलब अपन उसको किस तरह से करेंगे उसको देखो। जैसे मान के चलो एक वेक्टर दे दिया आपको, एक वेक्टर। अच्छा, तो अगर आप आई का इंटू आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है? तो रिजल्ट आ रहा है आपका 0। और अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि आई क्रॉस जे जो होता है के क्रॉस जे होता है आपका माइनस आई। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, कर लेंगे, टेंशन मत लो, है ना। और ये भी आपको ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिंपल डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला जो है मेथड बताएंगे वहां से हो जाएगा। जैसे मान के चलो ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये लिख दिया मैंने 2i कैप प्लस 3j कैप, ये लिख दिया, 3 में नहीं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बी वेक्टर मैंने लिखा हुआ है, चलो ए वेक्टर की वैल्यू मैं लिख दी, ए वेक्टर ये लिखा हुआ है ना। अब बी वेक्टर की वैल्यू में अच्छा लिख दूंगा यहाँ पे, चलो ठीक है, दो रहने दो। और बी वेक्टर की वैल्यू मैं लिख दी यहाँ पर
4 लिख दूं, 4i कैप माइनस 2j कैप। नाउ अभी आपको जो है ना ए और बी में क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। तो क्रॉस कैसे करोगे भाई, देखो 2 का 4 से, 2i का पहले से, तो 2i का i से होगा तो 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, i का i से 0। अब देखो 2i को क्रॉस करोगे j के साथ, तो 2 2 जा 4, माइनस का आएगा i क्रॉस j प्लस इसका 3j का इसके साथ करोगे कितना आएगा, 3 4 जा 12 प्लस का है j क्रॉस i। अब देख लो 3 2 जा 6 माइनस j क्रॉस j क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा ना। देखो कितना हुआ -4 i क्रॉस j क्या होता है k कैप प्लस ये आपका 12 j क्रॉस i क्या होता है, देखो जरा j क्रॉस i होता है -k, तो ये हो गया आपका माइनस और ये हो गया आपका -k। दैट मीन्स आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कि ये ठीक है 12 और ये -k, ठीक है कैप, और ये आपका 6 j क्रॉस j क्या होता है 0। तो आप यहाँ से देखना कि भाई -4k कैप -12k कैप, तो ये आपका आ गया आपका -16k कैप। दैट मीन्स ये जो इन दोनों का इंटू हो रहा है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन अंदर की साइड होगी, अंदर की साइड। समझ गए, चलिए इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। इसका जैसे मान लो बड़े क्वेश्चंस हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट वाला मेथड भी होता है। डिटरमिनेंट वाला मेथड कैसे करते हैं इसको आपको समझाता है। डिटरमिनेंट जिसको आप अभी जो है 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको बड़ी सी चीजों का इंटू करना है या क्रॉस प्रोडक्ट करना है, हम क्रॉस प्रोडक्ट पर ही पहुंच गए, क्वेश्चन करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सीखेंगे। नाउ ए वेक्टर का क्रॉस करना है आपको बी वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट का मेथड क्या होता है, देखो आप क्या करेंगे, आप यहां पे लिखिए, इसका छोटा सा प्रूफ है लेकिन उसको अपन कुछ नहीं करना अगर आप मेथड सीख गए तो। नाउ ऊपर लिखा आपने i, नीचे लिखा आपने j और यहां पे लिखा आपने k। इनकी वैल्यूज को रखेंगे। जैसे मैं आपको डायरेक्ट जो है थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहां पर मैं इसको पूरा इरेज करके कुछ आपको जल्दी शॉर्टकट में कराता हूं, ठीक है। बी वेक्टर की वैल्यू आपको दे दी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब अगर आप ऐसे करोगे इसका कि i का एक बार i से, फिर i का j से, फिर i का k से, फिर इसका इससे, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। तो डिटरमिनेंट में किस तरह से आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करते हैं एक बार इसको देख लो। तो सबसे पहले हमें करना होता है, ये हमें डिटरमिनेंट के साइंस होते हैं, ये आपने 2 मॉड लगाए, इसके बाद जो आंसर आएगा वो आपका पॉजिटिव हो सकता है। देखिए नाउ अभी देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये आपका i कैप, ये आपका j कैप और ये आपका k कैप, ये लिख लिया। अब i का जो कोएफिशिएंट है उसको इसके सामने लिखना है। देखो पहले में a का लिख दो, देखो तो 1, j के आगे 2, k के आगे 3, यहाँ पे लिख लो 4 5 और ये 6। अब क्या करना होता है, बड़ी सिंपल सी बात है, देखो मैं आपको आसान बना देता हूं उसको। देखना क्या करना है, एक ब्रैकेट मॉड माइनस साइन, दूसरा ब्रैकेट माइनस साइन, तीसरा ब्रैकेट प्लस और ये माइनस साइन। ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब ये फॉर्मूला है। कैसे कि एक ब्रैकेट ये माइनस साइन, फिर माइनस, दूसरा ब्रैकेट इसके अंदर भी माइनस होता चला जाएगा और ये माइनस। देखो ये कैसे करना है जरा मैं आपको समझाया। देखो क्या करना होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए आप सबसे पहले i को छुपाएंगे। क्या करेंगे, आप i को छुपाएंगे। यहां पे लिखना, ये लिखा आपने i कैप और आपने क्या किया, i को छुपा लिया, i के कॉलम को छुपा लिया। अब आप क्या करो कि आपका ये 6 2 जा 12, इसका इंटू किया, माइनस लगाना और फिर इसका इंटू करना। दैट मींस 6 2 जा 12, माइनस लगाया 5 3 जा 15। चलिए दूसरा ब्रैकेट, ये जो j वाला है ना, j वाला, इसके आगे जो है ना माइनस लगता है, माइनस। अब क्या करना, j को छुपा लो, j को छुपा लो। j को छुपाओगे, ये आपने j को छुपा लिया, तो 6 का इंटू किससे होगा, 6 का इंटू 1 से होगा, फिर माइनस साइन, तो 6 का इंटू 1 से ये आपका 6 हो गया, फिर माइनस साइन लगाओ, 4 3 जा 12, ये हो गया। अब आपने क्या किया, अब प्लस, यानी कि पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का। क्या करेंगे, अब देखो क्या करोगे, k को छुपा लो, 5 बन जा 5 होता है, 5 बन जा 5, तो आपने लिखा 5 माइनस माइनस 4 2 जा 8, ये आपका 8 हो गया। ये क्या है, k कैप। तो इसका आंसर क्या आ गया, समझ गए ना। आराम से इसको एक बार और अपन करेंगे तो हो जाएगा, -3i कैप
माइनस, अच्छा ये आपका प्लस जे कैप प्लस 6 जे कैप है ना, ये आपका -6 हो जाएगा और ये माइनस का ये है तो -6 जे कैप और ये आपका -3 के कैप, ये हो जाएगा ना। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। अच्छा अगर सेम क्वेश्चन में मुझसे पूछा होता तो मतलब आप ये करना आसान है ना, ये करना आसान है। आई का देखो कैसे करना है कि जब आप आई का करो, जब आप आई को जब आप इंटू करो तो क्या करना है कि भाई आई वाले कॉलम को छुपा लो, ये छुपा लिया, 6 2 जा 12 माइनस साइन लगाया और ये आपका 5 3 जा 15, ठीक है ना। जब आप किसका करो जे का, तो जे को छुपा लो, जे को छुपा लिया, 6 1 जा 6 माइनस लगाया, जे को छुपा लिया, 4 3 जा 12, ये इस तरह से समझ जाओगे ना। बस ये याद रखिए, ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा और बीच में तो सबके माइनस लगना है। ये निकाल दिया आपने। नाउ अब अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल दिया, कहा जाता कि फाइंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो बड़ी सिंपल सी बात, क्या करना पड़ेगा कि भाई हमने पढ़ा हुआ है ना कि साइन ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, होता है ना। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, तो क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी और ये निकाल दोगे साइन थीटा। तो निकाल सकते हैं अपन, इसको निकाल सकते हैं। देखो तो ये आपने क्या निकाला, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए भाई स्क्वायर रूट के अंदर इसको जो है कर दो। तो भाई 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपका हो गया 36 9 आपका 54, सॉरी जो है आपका 45 और ये आपका 54। दैट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकाला आपने, ये हो गया आपका √54। √54 कितना होता है ना, 7 7 जा 49 और 8 8 64, तो अप्रॉक्स ये आपका 7.3 आ गया। कितना आ गया 7.3 कर देता हूं, 7.4 कर लो, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ये आपका रूट के बाहर निकलने के बाद। अच्छा देखो तो ये देखना, ये हटा दूं मैं इसको हटा दूं उतना ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आप निकाल दी, ए की वैल्यू क्या होगी, तो ए का मैग्नीट्यूड, देखो ए वेक्टर इतना है, ए वेक्टर इतना है, अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालना चाह रहा हूं, मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, कितना होगा भाई देखो, रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया √14 हो गया। √14 की वैल्यू कितनी हो सकती है, √14 की वैल्यू हो जाएगी 4 4 16 होता है, तो मतलब 3.8 मान लो, अप्रॉक्स में लेके चल रहा हूं, ये 3.8 मान लो। नाउ इसी तरह से बी वेक्टर निकालोगे, तो ये आपके पास निकल आएगा 4 4 जा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 4 जा 16 प्लस 25 प्लस आपका 36, तो ये आपका हो गया 42 77, ठीक है। तो √77 कितना हो सकता है, ये आपका 8.5, ठीक है, हो सकता है ना 8.5, 8.6 हो जाएगा क्योंकि √81 9 होता है, तो 8.6 अप्रॉक्स निकाल दिए। बस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो निकल जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू इसका कितना निकाला 7.4 अपॉन ये आपका 3.8 आ गया इंटू आपका जो है 8.6 हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो है थीटा को जो है ले जाकर के इस साइड साइन इनवर्स कर देना और ये आपकी वैल्यू निकल ही गई, ये वैल्यू रख देना पूरी इसको सॉल्व करके, समझ गए। तो इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हैं। इसमें आपको एक जरूरी बात ध्यान रखनी है कि आपको जो है ना कई बार कह दिया जाता, कई बार नहीं कहा ही जाता है कि आपको पता है ना कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको करना है और एंगल 0 डिग्री है, एंगल 0 डिग्री कब होता है बताना, एंगल 0 डिग्री कब होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल हो, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ऐसा भी लिखा होता फिर भी पैरेलल है ना, तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, पैरेलल है तो एंगल बनता है 0 डिग्री, 0 डिग्री बनता है तो ए बी साइन 0 हो जाता है 0। तो इसका मतलब अगर जब भी कहा जाए आपसे क्रॉस प्रोडक्ट में, या वैसे भी कह दिया कि प्रूव दीज वेक्टर आर पैरेलल, तो पैरेलल जब कहा जाए ना, पैरेलल जब कहा जाए कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ये प्रूव करो, तो इसका मतलब है कि आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू है उसको 0 प्रूव करना होता है। समझ गए बात, समझ गए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू को 0 प्रूव करना होता है, यही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखना अभी
अभी आप इसको ध्यान से देखना कि भाई अगर आपको क्वेश्चन मिले और पैरेलल प्रूव करना है तब आप क्या करेंगे, बात समझ रहे हो। अच्छा एक और चीज, अगर आपसे कह दीजिए भाई ए क्रॉस ए क्या होता है, बता दिए ना अभी 0 होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो जो है ए क्रॉस बी ही होता है, इसको फिर ओपन कर सकते हैं। अच्छा क्या आप ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हो, नहीं, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हो, ठीक है। इस पर बेस्ड भी अपन क्वेश्चन करते हैं, पहले पैरेलल वाला करेंगे फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं आपको। ठीक है, कहा है कि भाई प्रूव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर, द एंड लगा देना यहाँ पे, एंड बी वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल प्रूव करना है। तो देखो आपकी एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी इससे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पे लिखा आई कैप, यहां लिखा जे कैप और यहां लिखा के कैप। ना आई की वैल्यू 2 -3 -1 हो गया, -6 +9 और ये 3, इसको 0 प्रूव करना है तभी तो पैरेलल हो पाएगा, ये तभी तो पैरेलल हो पाएगा ना। तो ध्यान से देखना, ये आई को छुपा लो, पहले आई लिखो, आई पॉजिटिव होता है, आई लिखो, आई को छुपा लिया, ये छुपा लिया, इसका इंटू इसके साथ -9 माइनस फॉर्मूले का 9 का इंटू इसके साथ कितना हो जाएगा +9, क्योंकि -9 का इंटू माइनस हो गया तो -9 और माइनस ये फॉर्मूले का तो +9 हो गया, माइनस लगाया, माइनस का जे। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, लग रहा है आई तो 0 हो गया, जे को छुपा लो, जे को छुपा लो, इसका इसके साथ इंटू करो, जे को छुपा लो तो 3 2 जा 6, माइनस किया। अब देखो -6 का इंटू इसके साथ -1 के साथ, -6 का इंटू -1 के साथ, तो ये +6 आ जाएगा, तो +6 हो जाएगा। अच्छा तो हो गया, ठीक है। देखो -6 का इंटू -1 के साथ, तो ये आपका +6 हो गया, ये लिख दिया। अब इसी तरह से के देख लो, तो के भी आपका कुछ ऐसे ही हो जाएगा, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ठीक है। और ये आपका माइनस लगाया, -6 -3 तो आपका +18, ये लिख दिया, बस आंसर आ गया 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपका अगर 0 प्रूव हो गया तो ये आपके ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। कह दिया जाता कि भाई एंगल निकालो, तो बस अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो अब तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो भी 0 ही आएगा ना, 0 है। बस देखो आपका जो है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आपका आ गया, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो भाई साइन 0 कब होता है, साइन थीटा, और साइन 0 कब होता है, 0 डिग्री पर, तो ये आपका 0 डिग्री प्रूव हो गया। समझ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। देखो एक बार फिर से पढ़ो, डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान के चलो कि ए वेक्टर कुछ ऐसे रहा होगा, बी वेक्टर कुछ ऐसे रहा होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। मान के चलो ए वेक्टर ये रहा और बी वेक्टर ये रहा। अब भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर पर जो परपेंडिकुलर होगा यूनिट वेक्टर, वो कुछ ऐसे ही होगा ना, तीसरी डायरेक्शन, मतलब इसके अंदर या बाहर। तो हमने जब आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था तो आपसे कहा था कि भाई जब भी आप करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो आपको मिलेगा ए बी साइन थीटा, और इसकी डायरेक्शन देखो, यहां बार नहीं लगाया, ठीक है, बार लगा तो इतना छोड़ता सिर्फ, ये देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ये जो एन कैप है वो क्या है, इस ए और बी पर इस एन कैप क्या है, इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन कहां होता है, इस ए और बी के परपेंडिकुलर। कहा है या नहीं कहा, तो बस इसी चीज को पूछ रहा है कि डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो कैसे करेंगे, मतलब आपको ये है यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी में यूनिट वेक्टर कहां आता है, भाई ये आता है, तो इसकी वैल्यू निकालना कैसे निकालोगे, देखो देखो नाउ। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन कैप, ये है। अब ये बताओगे साइन थीटा आपके पास है क्या, थीटा की वैल्यू दी है क्वेश्चन में, नहीं दी। अगर थीटा की वैल्यू नहीं दी तो फिर अपना जो है काम नहीं चलेगा। तो ए बी साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए बी साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू एन कैप। अब तो मैं निकाल ही दूंगा ना, अब तो निकल ही जाएगा ना, ए क्रॉस बी कर लेना, ए क्रॉस बी कर लेना इसको, ए क्रॉस बी, और ये हो जाएगा आपका आई जे और ये के, ये आपका 2 1 और ये 1, ये 1 -1 और ये 2 करना। इसको आई करोगे आई, तो ये आई हो जाएगा आपका 2 1 जा 2 माइनस, और ये 1 1 जा ये इतना हो जाएगा, तो ये
ठीक है, माइनस का 1 दैट मीन्स ये प्लस हो गया। इसके बाद अगर आप करोगे जे के लिए तो जे का जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 माइनस ये आपका 1। अगर आप के लिए करोगे तो प्लस के आ जाएगा, इसको छुपा लो उसको आंचल में नाउ, तो -2 माइनस हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3i कैप माइनस, ठीक है 3i कैप माइनस 3j कैप और ये आपका -3k कैप। ये क्या जुबा हुआ, ठीक है। तो ये आपकी a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर की वैल्यू निकल के आ गई, ऊपर वाला रख देंगे। नीचे क्या है भाई, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ये देखो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो गया, ये देखो ये आपका हो जाएगा 927 3√3। हाँ जी देखो ये आपका हो जाएगा 27 9 81 हो जाएगा ना, ये 9 + 9 + 9, ठीक है, ये आपको 27, इसका मतलब ये होगा 3√3, बिल्कुल सही बात है। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3√3, तो ये 3√3 आपने निकाल दिया, बस सिंपल सी बात। अब तो डिवाइड करना है तो डिवाइड कर लो भाई, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, बस ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर 3 कॉमन ले लो, i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इसके बाद 3√3 ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका n कैप। दैट मींस दिस n कैप इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। समझ आया? नाउ अभी जो है आपको एक क्वेश्चन कराने के बाद पैरेलल और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट बताते हैं। स्टार्टिंग में बताना चाह रहा था आपको लेकिन फ्लो ऑफ लेक्चर में थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको क्वेश्चन दे दिया एक बड़ा सा कि भाई a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस a वेक्टर सिमिलरली दिस। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करके देखो, पहले खुद से करके देखना, पहले खुद से सॉल्व करके देखना, फिर अपन इसको जो है ना आगे बढ़ा देंगे ना। ध्यान से देखो, खुद सॉल्व करो इसको, फिर तो सीख ही जाओगे ना। देखो क्या करना है भाई, a वेक्टर का पहले दोनों से इंटू करना है, जैसे आप नॉर्मल करते हैं, बस मैं वेक्टर करूँ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस लगाया a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर नाउ प्लस b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर प्लस b वेक्टर क्रॉस, अच्छा इनके बीच क्रॉस लगना है ना, नहीं आप डायरेक्ट इंटू लगा दो, a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस a वेक्टर प्लस c वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू पता नहीं है क्या है। देखो तो ध्यान से देखना, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, चलो ये मैं लिखा छोड़ दिया, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और ये आपका हो गया, ठीक है चलो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर या a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर एज इट इज लिखा रह दिया, प्लस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ये मैंने यहां तक मैंने एज इट इज लिखा रह दिया। अब देखना, ये देखो क्या मैं b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर को पलट के यहां पर जो है ये प्लस का तो ठीक है, ये इसको पलट के मैं ये चलो प्लस लगा है माइनस b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर लिख सकता हूं, लिखना ही पड़ेगा एंटी कम्यूटेटिव, तो क्या होगा ये माइनस लगा दिया, तो यहां से ये कैंसिल होगा, हो रहा है। अच्छा उल्टा बोल दिया ना मैंने, ये देखो इसको मैं अगर पलटूंगा, इसका जो इसकी पोजीशन पलटूंगा तो ये a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस का हो जाएगा, अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी देखो a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यदि मैं इसको रिवर्स करूंगा कंप्यूट करूंगा तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अब आप समझदार हो कि भाई b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर करूंगा तो ये भी आपका माइनस का, इसकी पोजीशन बदल रहा हूं ना वेक्टर में, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया 0। तो ये आपका जो है ना इसको सॉल्व करने पर 0 आएगा। इस तरह से आप समझ सकते हो कि मतलब यहां पर जो मेन चीज है वो ये है कि इसको पलटने पे जो है माइनस साइन आ जाता है। तो अब यहां से जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसको प्रूव करो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो बस वो इस तरह से हो जाता है। क्लियर है? अभी इसमें एक मतलब जो है एक पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझा देता हूं और फिर अपन आज की इस क्लास को खत्म करेंगे। अभी आप समझिए कि यहां पर जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। मतलब आपसे अगर कह दिया जाए कि लेट्स से वी हैव अ वेक्टर कॉल्ड a वेक्टर इज इक्वल टू दे दे भाई 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक। b वेक्टर आपको दे दिया 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप, और आपसे कह दिया कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
अब आप कैसे करोगे, तो सोचो जरा। तो मतलब आपको वेक्टर दिया है और पूछ रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो भाई कैसे कंडीशन बनेगी, तो यही हम आपको अब समझाना चाहते हैं। समझ गए? आपको ए वेक्टर बी वेक्टर दे दिया, पूछ रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, या पूछ रहा है कि एक ट्राइंगल दे दिया, फिर कह रहा है कि फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तब क्या करेंगे, जरा इसको समझना, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि मान के चलो कि आपको बस ये रहा ए वेक्टर, ये एंगल थीटा पर है। चलिए अब जरा सुनना, ये जब ये वेक्टर टेल टू टेल जुड़े हैं, ये ए वेक्टर है, तो अब मुझे क्या करना है, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो इसका जो है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेता हूं। कौन सा? परपेंडिकुलर। तो इसका एक कंपोनेंट, इस बी वेक्टर का एक कंपोनेंट जो है वो हो रहा है इस पर। मैं देखो आप समझते हो ना, इसको मैंने रिजॉल्व किया बी को, तो इसका एक कंपोनेंट साइन थीटा और अलोंग वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा हो रहा है। तो इसी तरह से मतलब इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैंने कहा कितना हो गया, ये हो गया बी साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसका बी कॉस थीटा ना। ध्यान से देखना, मैं अगर चाहूं तो क्या मैं इसको पैरेललोग्राम बना सकता हूं, एक्सटेंड करके बना सकता हूं। ध्यान से देखना, थोड़ा सोचना, ध्यान से देखो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, ए देखो, ए मतलब क्या है, ये देखो ए क्या है, ये ए है इसका बेस, ठीक है, ए इंटू ये क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा इसकी हाइट। जरा समझो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैं इंटू करता हूं तो ये क्या होता है, ये होता है ए ये है इसका बेस, और ये बी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ये जो ए है ये रहा, ये है इसका बेस, और ये बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा इसकी हाइट। क्लियर? तो बेस इंटू हाइट अगर ये इस तरह से परपेंडिकुलर बन रहा, मतलब पैरेललोग्राम बन रहा है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बोला ये तो होता है बेस इंटू हाइट। अब बहुत सारे लोगों को तो ये याद होगा 9th क्लास का, बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसको समझाने के लिए मान के चलो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है, लेट्स से अगर ये बेस है, ये हाइट है, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। अब ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि इसका जो बेस है वो बी हो गया, और हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब आपको लगेगा सर इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट होगा क्या? हाँ बिल्कुल। अगर आप इसको, ये तिरछा है, इसको पकड़ के एकदम सीधा कर दो तो ये आपका कुछ ऐसे हो जाएगा ना, ये आपको कुछ यहां आ जाएगा, समझ रहे हो? तो वही रेक्टेंगल ये फिर से बन जाएगा। तो उसका मतलब यह है कि अगर इस तरह से जो पैरेललोग्राम भी दिया है उसका भी एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या है, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो देखो बेस इंटू हाइट। तो अगर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, मतलब बेस इंटू हाइट, तो आप आंखें बंद करके इस तरह से क्या करोगे, ए बी साइन थीटा। दैट मीन्स अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, तो क्या करना पड़ेगा, तो बस सिंपल आप क्या करें, ए बी साइन थीटा निकाल दो आंखें बंद करके, ए बी साइन थीटा। अब मान लो कि आपको थीटा तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन आपको दे दिया कि ए वेक्टर की वैल्यू इतनी है, बी वेक्टर की वैल्यू इतनी है, और आपसे कह दिया कि भाई जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। तो फिर आपने कहा सर मैं तो ए बी साइन थीटा निकालूंगा। अब ए बी साइन थीटा में थीटा तो दिया ही नहीं है, तो फिर ऐसा करोगे, मतलब साइन थीटा निकालोगे, फिर ए बी किस तरह से निकालोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल से ए बी साइन थीटा को क्या बोलते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कि आप ए बी साइन थीटा निकाल सकते हो, या फिर और आप निकाल सकते हो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो उसका मतलब यह है कि आपको अगर क्वेश्चन दे दिया ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी, तो डिटरमिनेंट रूल से आप क्या करें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो, जो भी आपके पास जो है वैल्यू आ जाए उसका जो है ना, उसका मॉड कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन जी लिख के रखा है, इसको कर देते हैं नाउ। अब इस तरह से अगर कह दिया जाए कि भाई आपको ट्राइंगल का कंटेंट दिया हुआ, ट्राइंगल का डेटा, ठीक, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है ये होता है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि इसके अंदर देखो, इसके अंदर 2 ट्राइंगल बन रहे हैं 2 ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल करना, तो मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 से इंटू कर देना तो आपको ये मिल जाएगा। मतलब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन अपने मन से भी ले सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें,
ठीक है, ये आपसे बन जाएगा। मतलब अगर आपके पास ये दिया हुआ है, क्या ले लें भाई, ये सिंपल सा हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है इसका, मान के चलो ये ए वेक्टर की वैल्यू है, ये आपका बी वेक्टर की वैल्यू है, करो उसको। तो आई जे और ये के, आई के सामने 3, जे के नीचे 4, के नीचे 0, कुछ भी नहीं तो 0, और ये देखो -3, ये लिखा हुआ -3 आई कैप, -3, और ये आपका 7, और ये के नहीं है तो 0 लगाओ। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करो, ठीक है। अभी तो देखो, तो आई लगाया और ये आपका आई को छुपा लो, 4 -0, ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा, अरे ये तो ऐसा हो रहा है, देखो, तो ये आपका -i और ये आपका 0 बच रहा है, 0 का इंटू से 0 का इंटू से, ठीक है, -j देख लो। अब j में क्या करोगे, बोले j को छुपा लो, तो 0 का इंटू इससे, 0 का इंटू इससे, फिर ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है, j का इंटू 0 से हो गया ना। अब देखो ये आपका, अब क्या करना है, वो k पे आ गए, k देख रहे हो ना, k पे आ गए तो k को छुपा लो, k को छुपाओगे तो आएगा 7 3 जा 21 माइनस, और ये आपका हो गया, ये प्लस का माइनस तो फॉर्मूले का था, और ये माइनस का 12 बच रहा है, तो आपका a क्रॉस b जो आ गया, ये आ गया आपका 33 k कैप, बस ठीक है, ये 33 k कैप निकाल दिया, बस ये आपका a क्रॉस b हो गया। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए बी साइन थीटा। अब थीटा तो दिया ही नहीं है ना आपको, क्या करें, सिंपल ए बी साइन थीटा को आप ऐसे तो लिखते हो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। नाउ अब देखो, बस ये जो आपने निकाला है इसका मैग्नीट्यूड, कर दो, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 33 का स्क्वायर, तो ये आपका 33 बच गया, ठीक है, ये आपने जो है 33 यूनिट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने आज इसके कर लिए और बढ़िया से कॉन्सेप्ट सीखा। आपको बस कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही, बिकॉज आपका जो कमेंट है ना, वो बताता है कि यार मजा आया बस, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस आगे तक बढ़ें। आप अगर इनको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, तो जरूर करें। एक बार कर दिया, दूसरी बार कर दो, दूसरी बार कर दिया, तीसरी बार कर दो, करते रहो। जितनी बार लेक्चर देख रहे हो उतनी बार शेयर करो ना। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।